नमस्कार, भास्कर न्यूज की खास डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश विधानसभा में 2 मंत्रियों के जवाब के बाद कांग्रेस में शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सदन के बाहर मंत्रियों के जवाब देने के मामले में विपक्ष ने भी सरकार और दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया है। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है। वहीं कांग्रेस का ये आंतरिक मामला अब सीएम कमलनाथ के पास भी पहुंच गया है। दिग्गी पर कांग्रेस के मंत्री अप्रत्यक्ष रूप से ये आरोप लगा रहे हैं कि मंत्रियों के जवाब के मामले में उन्होंने अपने बेटे से तो फोन पर बात की, लेकिन बाकी मंत्रियों के मामले में सार्वजनिक रूप से बयानबाजी की और पत्र भी लिख डाला। लेकिन इस बीच ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के लिए दिग्विजय सिंह भविष्य में भी समस्या खड़ी ही करेंगे या फिर समस्याओं के समाधान की भी कोशिश करेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव के वक्त दिग्गी ने कांग्रेस नेताओं के बीच समन्वय बनाने का दायित्व बखूबी निभाया था, लेकिन सरकार बनने के बाद दिग्गी के निशाने पर अब अपने ही मंत्री आ गए हैं। वही मंत्री भी खुलकर ये जवाब दे रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आने वाले वक्त में आखिर दिग्गी की प्रदेश में क्या भूमिका रहेगी। तो दिग्विजय, समस्या या समाधान, अब इन्हें हम समस्या मान लें या फिर समाधान करने वाले मान लें, ये थोड़ा समझ से परे हो गया, क्योंकि कुछ दिनों से 3-4 दिनों से जब से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है, कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो समझ से थोड़ी सी परे हैं। हालांकि ठीक है, जो रिपोर्ट पटल पर रखी गई मंत्रियों ने उसे पढ़ दिया, उसके बाद दिग्विजय सिंह नाराज हो गए। उन्होंने उनकी नाराजगी के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मंत्री अपने बयान देते हैं, स्पष्ट करते हैं कि हम कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, दोबारा से मामलों की जांच होगी। लेकिन लगातार विपक्ष पूरी तरह से कांग्रेस को घेर रही है, विपक्ष के निशाने पर कांग्रेस है। इस बीच अब मंत्री जो हैं वो कुछ ऐसी बातें भी कर रहे हैं जैसे दिग्विजय सिंह से पता नहीं क्या बिगाड़ दिया उनका कि बहुत ज्यादा नाराजगी है। क्यों ऐसा हो रहा है और ये मामला और कितना लंबे दिन तक चलेगा, विस्तार से चर्चा करते हैं। स्टूडियो में 3 मेहमान हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सूरज भानु सोलंकी जी हैं। सूरज भानु जी, बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी के मीडिया सह संयोजक हमारे साथ प्रवीण गुगलानी जी हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक रवि अवस्थी जी हमारे साथ है। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सूरज भानु जी आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि कांग्रेस से जुड़ा हुआ मामला पिछले 3-4 दिनों से क्या हो रहा है, और एक जो बात एक नई जो आज सामने आई है कि ऐसा कह रहे हैं मंत्री कि अपने बेटे के मामले में फोन पर बात कर ली, लेकिन हम लोगों के मामले में स्पष्ट रूप से पत्र लिख दिया और मीडिया में सार्वजनिक रूप से बयानबाजी की दी। ये एक अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ परंपराओं के लिए, कि हम अपने सीनियर से अपने मन की बात कह सकते हैं, सीनियर हमको डांट सकते हैं। ये सिर्फ कांग्रेस में ही है। आप देख रहे हैं जिस तरह देश का राजनीतिक माहौल है, कुछ पार्टियों में, मैं नाम नहीं लेता, लोग समझ जाएंगे, एक तरफा काम हो रहा है, चाहे वो किसी भी उच्च पद पर बैठे हों और नीचे हों। कार्यकर्ता से लेके मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक चूं नहीं बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने पूरे प्रदेश में करीब 3000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। कई जाने अनजाने सरकार के खिलाफ तथ्य उन्हें लोगों ने उपलब्ध कराए। दिग्विजय सिंह जी का काम ये था, मध्य प्रदेश जब उन्होंने अपनी चुनाव के पहले सक्रिय जो भूमिका की थी, कि हर जिले में हर दल के, हर गुट के, हर तरह के कार्यकर्ता और नेता के बीच में संवाद स्थापित किया था। उनके पास में बहुत सी जानकारियां हैं, और चूंकि हमारे मंत्री अभी नए बने हैं, कई मंत्रियों के पास में इस तरह की भी कमी है कि वो पूरी तरह से उसको देख नहीं पा रहे हैं। 2 महीने सरकार को बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि खुल जा समसम जैसे कोई चीज़ के बारे में सब कुछ जानकारी होती है। कईयों के पास मंत्रालय नए हैं, और काम जो पिछली सरकारों का था उसकी एक बार नए सिरे से ये देखना कि कहाँ गड़बड़ियाँ हुई, और आने वाले दिनों में घोषणा पत्र को लेकर के जो काम आगे करना है, इनके बीच में समन्वय मंत्री कर पाने में
थोड़ा सा अभी उनको वक्त और लगेगा। सूरज भानु जी, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा भेदभाव हो गया है, इसलिए मंत्री खुलकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं या नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? क्योंकि मैंने आपसे पहले भी एक सवाल किया कि यदि जयवर्धन सिंह की बात आती है, उन्होंने कोई जवाब यदि पढ़ा है तो उस पर उनको फोन पे बात करके जो भी बोलना है बोला गया, लेकिन बाकी मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से बोला गया, तो निश्चित तौर पर ऐसा क्यों? ऐसा ये हास्यास्पद है। कोई भी पिता अपने बेटे को घर में बुला लेगा, बात कर लेगा, डांट लेगा। अगर राजनीति में बाप भी बेटे को चिट्ठी लिखने लगेगा कि तुम्हारे पास में क्या जानकारियां हैं मुझे उपलब्ध कराओ, तो ये इससे भी बड़ा हास्यास्पद मामला होगा। तो फिर मंत्रियों, ये कांग्रेस सरकार के मंत्रियों खुद ही हास्यास्पद बातें कर रहे हैं या खुद ही हंसी के पात्र बन रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन मुझे यहाँ नहीं है, ऑब्जेक्शन उन्हीं को है, इसीलिए उनकी बात सामने। मैं समझ गया, लेकिन उन मंत्रियों को भी मैं सलाह तो नहीं दे सकता, लेकिन उनकी तरफ से ये कह सकता हूं कि उनको शायद ऐसा लगा होगा कि हमें पत्र लिख करके जवाब मांगा और अपने बेटे से उन्होंने शायद जवाब नहीं मांगा। इसका शायद उनको थोड़ा सा उन्होंने कहा होगा कि साहब उनसे भी आप लिखित में मांग लेते, हमसे मांग लिया, हमसे भी फोन पे चर्चा कर लेते। ऐसी कहीं कोई छोटी मोटी बात हुई होगी। लेकिन आज विपक्ष के पास में, चूंकि हमने वचन पत्र पे काम शुरू कर दिया है दिग्विजय सिंह की सरकार पर, कोई मुद्दे नहीं है, तो विधानसभा के अंदर या बाहर ऐसी ही बातें जिसका सेवा से, जिसका लोगों के लिए किए गए काम से कोई रिश्ता नहीं है, इस तरह की बातों को जबरदस्ती तूल देके और मार्केट में और प्रिंट मीडिया में और इसमें विपक्ष जो है वो सिर्फ यही काम कर रहा है, जिसकी वजह से बेवजह जो है ये बात तूल पकड़ रही है। चलिए ठीक, एक मिनट, प्रवीण जी के पास आएंगे। प्रवीण जी, विपक्ष ने विशेषाधिकार हनन की सूचना दी है अध्यक्ष के पास, और ये डे 1 से हो रहा है कि विशेषाधिकार हनन हो रहा है, ठीक से सदन नहीं चल पा रही है, दिग्विजय सिंह का हस्तक्षेप है, ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी तो ऐसा लग रहा था कि दिग्विजय सिंह जी सुपर चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करेंगे, लेकिन पिछले सप्ताह ऐसे देखने में आया कि वो सुपर चीफ मिनिस्टर नहीं, रिंग मास्टर के तौर पर काम करने लगे। पूरी कांग्रेस में जो उनकी छवि उभरी है वो एक रिंग मास्टर के तौर पर उभर गई है। ये बाप बेटे का प्रश्न नहीं है, ये राजनीति है, ये लोक सेवक कानून के अंतर्गत आने वाली बातें हैं। दो निर्वाचित विधायक जो 3 टर्म के विधायक हैं, आपने उनको उनकी योग्यता के आधार पर, उनके अनुभव के आधार पर मंत्री बनाया, उनको आप सार्वजनिक तौर पे फटकारते हैं, और फटकारते कुछ इस प्रकार से हैं कि 2 मंत्रियों को तो आप सीधे तौर पर आड़े हाथों लेते हैं और अपने बेटे को आप छोड़ देते हैं। उससे आपने प्रश्न भी नहीं किया, उससे आपने फोन पर बात की या नहीं की है जनता को नहीं पता, किंतु दोनों मंत्रियों से आपने फोन पर बात की, दोनों मंत्रियों को आपने पत्र लिखे, दोनों मंत्रियों को लेकर के खुली बयानबाजी की। ये दिग्विजय सिंह ने जो काम किया है ये रिंग मास्टर का किया है। अब प्रश्न ये आता है जो आपका शीर्षक है कि दिग्विजय सिंह समस्या या समाधान, मैं उसमें एक शब्द और जोड़ देता हूं, कांग्रेस के लिए समस्या या समाधान। वो खुद समझे कि वो समस्या या समाधान है, हम क्यों बोले? और ये चीज दिखती है देश की जनता को, प्रदेश की जनता को विशेषतः स्पष्टतः दिखती है। लेकिन गुगलानी जी, एक चीज देखिए ना कि अभी जब चुनाव हुए विधानसभा के, तब समन्वय का काम बहुत अच्छे से उन्होंने किया, और शायद इसीलिए कांग्रेस आज सरकार में भी है। महत्वपूर्ण भूमिका उनकी थी, उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत जगह रूठे लोगों को मनाने का काम हो, मतलब उनका एक नाम था। पूरी टिकट बंटवारे में भी हमने देखा ज्यादातर समर्थक उनके, तो इस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छा किया और कांग्रेस सरकार में आई है, तो कुछ क्रेडिट तो उनको देना पड़ेगा। उसी सामंजस्य का परिणाम समाधान तो हुआ, लेकिन समस्या क्यों क्रिएट कर रहे हैं ये थोड़ा समझ से परे। उसी सामंजस्य का परिणाम था कि कांग्रेस का आंशिक बहुमत आने के बाद और भाजपा द्वारा ये कहने के बाद कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, एक सप्ताह भर मुख्यमंत्री का चयन भी नहीं हो पा रहा था। ये सामंजस्य का परिणाम है। और रही दिग्विजय सिंह के द्वारा उस समय टिकट वितरण की बात, तो टिकट वितरण में जो सिर्फ फुटअव्वल इस बार हुई है वो हर बार जो होती रही उसी भांति हुई है। कोई कम सिर्फ फुटअव्वल और कम नारेबाजियां और जिंदाबाद मुर्दाबाद तमाम तो सब कुछ तो हुआ, अपने भी जो हमेशा होता था वो हुआ। दिग्विजय सिंह ने मध्यस्थता की तो ऐसा नहीं हुआ, ऐसा तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात, दिग्विजय सिंह अपने स्वभाव के अनुरूप है। वो जो कुछ भी कहते हैं, वर्ष में यदि 3 मौसम होते हैं तो उनके हर चौमासे में एक यदि विवादास्पद बयान ना आए तो वे दिग्गी राजा कैसे।
उनका जो स्वभाव है, उनकी आदत है, वो सदा देते रहे। आप अपनी देखिए, या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मुझे अपनी नहीं देखनी। आज का शीर्षक है दिग्विजय सिंह समस्या समाधान, मुझे तो शीर्षक को फोकस करना है। मैं अपनी क्यों देखूं? आप अपनी देखने का परामर्श मुझे मत दीजिए सोलंकी जी। मैं अपनी देख रहा हूं तब जब मैं अपने घर में बैठा हूं। आज मैं आपके मंच पर बैठा हूं दिग्विजय सिंह जी की मीमांसा करने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए, वो मैं करूंगा। और उसको यदि मैं थोड़ा भी, मैं तो अभी बहुत सौजन्यता से उनका विश्लेषण कर रहा हूं। मैं दिग्गी राजा का विश्लेषण यदि जरा भी निर्ममता पूर्वक करूं राखी जी, तो आपको बता दूं कि उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। उन्होंने तो एक बार यह तक कह डाला कि हिंदुत्व नाम का कोई शब्द ही नहीं है और मैं हिंदू नहीं हूं। उसी जनेऊ को पहन करके वो घूमते हैं, उसी जनेऊ की वो कस्में खाते हैं, उसी मां नर्मदा के आगे पीछे वो घूमते हैं, उसी धर्म के वो होने की तमाम तरीके की दलीलें गढ़ते रहे पिछले चुनाव में, और उस भरोसे उन्होंने अपनी नैया पार की। बीच में रोक रही हूँ, वापस आऊंगी। तीसरे मेहमान भी हमारे साथ हैं, रवि जी के पास आऊंगी। रवि जी, इस पूरे मामले को आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? राखी जी, पहले तो जो गुगलानी जी ने कहा कि जो सब्जेक्ट है समस्या, तो भारतीय संस्कृति में बुजुर्ग, पहली बात तो मैं नहीं मानता कि समस्या हो सकते हैं, समस्या कतई नहीं है। समाधान वाला जो बात थे, तो जो आपने पहलू उठाया कि कहीं ना कहीं पिछले 2 महीने में सरकार बनने के बाद विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक एक चीज मोटे तौर पर सामने आई है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं आपसी तौर पे कम्युनिकेशन की कमी है। कल मैं आपको एक छोटा सा कल का उदाहरण बताता हूं। विधानसभा में जब नेता प्रतिपक्ष ने सहकारिता विभाग का एक आदेश दिखाया, तो सहकारिता मंत्री ने ही उसे लेके पढ़ा, यानी उन्हें भी उस चीज का पता नहीं था कि उनके विभाग से कोई ऐसा आदेश जारी हुआ। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं ऊपरी आदेश के तहत, निर्देशों के तहत ये निकला। तो पिछले 2 महीने में जो चीज देखने में आई है, तो संवादहीनता एक बड़ी वजह इस पूरे घटनाक्रम के पीछे नजर आती है, चाहे वो सरकार में हो और चाहे संगठन में हो। दिग्विजय सिंह जी के साथ भी लगभग 2 महीने से यही हो रहा है। अगर आप कांग्रेस का पिछला किसान सम्मेलन देखेंगे, तो आपने अगर वो चित्र देखा हो, तो दिग्विजय सिंह जी बिल्कुल वन साइडेड थे। राहुल गांधी जी का भी उनसे इतना संवाद नहीं हुआ कहीं ना कहीं। और पिछले फिर जो अभी समन्वय समिति बनी है या दूसरी समितियां कांग्रेस में बनी है, तो इसमें भी दिग्विजय सिंह जी को जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में देखा था कि वो समन्वय समिति के हेड थे, लेकिन इस समिति में बाबरिया जी को हेड बना दिया गया, उनको तीसरे नंबर पर रखा गया। तो इस मनोदशा को समझा जाना चाहिए। मतलब एक बड़ी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में संवादहीनता की स्थिति चाहे सरकार स्तर पर हो चाहे संगठन स्तर पर हो, लेकिन इस पूरे मामले में रवि जी गलत कौन है? देखिए, ये मामला इसलिए निकला क्योंकि जब सदन के अंदर 2 मंत्रियों ने अपनी जो रिपोर्ट मंदसौर गोलीकांड और नर्मदा पौधारोपण वाले मामले पे जो बात रखी थी, उसमें जो उन्होंने बोला, उसके बाद से दिग्विजय सिंह ने उनको फटकार लगाई। उसके बाद उन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि नहीं, ऐसा नहीं था, हमने दस्तावेज के आधार पर अपना बयान दिया, दोबारा इस मामले की जांच होगी। अब इस पूरे मामले में गलत कौन होगी? या तो मंत्रियों ने ध्यान से पढ़ा नहीं उसको, या तो रिपोर्ट गलत दी गई, या तो फिर दिग्विजय सिंह गलत है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति हो रही है। राखी जी, मैं यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ। मैं पूरे इस घटनाक्रम का साक्षी रहा हूँ। तो दिग्विजय सिंह जी ने जो रिएक्शन करा है, वो समाचार पत्र पर छपी खबर को लेकर करा है। और मुझे जहाँ तक ध्यान है, उस समाचार पत्र में जयवर्धन जी के कही गई बात का उल्लेख ज्यादा नहीं था नहीं। तो निश्चित तौर पर उसमें वन विभाग और गृह विभाग का फोकस था, तो उसी पर उन्होंने रिएक्ट करा है। अच्छा। जहां तक मुझे भी नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह जी ने भी शायद वो उत्तर को, विधानसभा की कार्रवाई को पढ़ने की कोशिश सुबह करके और फिर रिएक्शन करा हो। जहां तक मीडिया में उन्होंने कहा, तो मीडिया में जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उनसे उनका रिएक्शन मांगा, तो निश्चित तौर पर वो बात उनको गलत थी, उनको सार्वजनिक स्तर पर नहीं करना चाहिए था, ये बात पार्टी फोरम पर उठाना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा ना कि संवादहीनता की स्थिति के चलते ही ये तमाम घटनाक्रम उजागर हो रहा है। तो भाई गृह मंत्री से वो डायरेक्टली बात कर सकते थे। आप इस तरह की बातें आपके खिलाफ आई हैं न्यूज़पेपर्स में, आपने क्या कहा क्या नहीं कहा। लेकिन एक बात और सोचिए ना रवि जी, कि सदन के अंदर क्या बोल रहे हैं मंत्री, वो दिग्विजय सिंह को क्या न्यूज़पेपर से पता चलेगा? मतलब तो खुद सोच के देखिए। राखी जी, देखिए, मैंने कहा ना कि संवादहीनता, वो जो 2 महीने के अंदर जो स्थिति सरकार में बनी, मैं सरकार का पक्षकार नहीं हूं, ना पक्ष ले रहा हूं, मैं जो घटनाक्रम या जो वस्तु स्थिति बनी है मैं उसी को बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। कल का जो घटनाक्रम मैंने आपको बताया, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि ना तो मुख्यमंत्री का मंत्रियों से कोई प्रॉपर संवाद हो रहा है, ना मंत्रियों का अपने नेताओं से कोई संवाद हो रहा है। वही स्थिति दिग्विजय सिंह जी के साथ भी बनी कि उन्होंने कम्युनिकेट करने की बजाय उसको सार्वजनिक तौर पर उजागर करा। चलिए ठीक है, सूरज भानु जी, कम्युनिकेशन, संवादहीनता, ये जो चीज है, ये
बहुत बड़ी एक उभर कर सामने आ रही है। क्या वाकई ऐसा है और इसीलिए सारी चीजें हमें झेलनी पड़ रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर दिग्विजय सिंह जी ने, जो आप भी जानते हैं, प्रदेश जानता है और हमारे विपक्ष के लोग भी जानते हैं कि हर जिले में छोटे से कार्यकर्ता और सबसे बड़े नेता के बीच में उन्होंने संवाद स्थापित किया। आज ऐसी कौन सी कोई बात आ गई जो उनको उस जिले के बारे में, या वो जो आदमी विधायक लड़के मंत्री बन गया है, उनसे संवाद नहीं कर सकें? ये इम्पॉसिबल चीजें हैं। उनके बीच में संवाद स्थापित है और ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार के पास में खिलाफ, क्योंकि हम जो वचन पत्र लाए थे और हर रोज कम से कम हम वचन पत्र को पूरा करने की दिशा में रोज काम कर रहे हैं। अब आगामी 2019 का जो चुनाव आया है उसको देखकर लांछन प्रतिलांछन, छोटे का बड़े से झगड़ा, बड़े का छोटे से झगड़ा, इस तरह की बात नहीं, इसमें मैं कह रहा हूं कि आप तो विकास पे बात करिए, आप सरकार से लड़ाई लड़िए। क्या कर रहा है? ये हमारे घर के अंदर का मामला है। दो बड़े नेता हैं, वो आपस में पत्र व्यवहार कर रहे हैं, फोन से बात कर रहे हैं। आप उनसे ये सवाल करिए कि प्रदेश के अंदर आपने आके क्या किया। आप मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि वचन पत्र को भाजपा विकास की हम बात कर रही है सोलंकी जी, भाजपा विकास के मुद्दे पर केंद्रित होना चाहती है। मैं बात वही कर रहा हूँ। मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उलझ रहे हैं, वो जिनको आप ये राज्य का विषय नहीं है। वो 100 टन माल कहते हैं, अपनी महिला सांसद को वो 100 टन माल कहते हैं, ऐसे जिसको आप पिता की। अब देखिए इस लेवल पे हम जाएंगे तो अभी जब आतंकवादियों की बारे में बात हुई तो मध्य प्रदेश में भाजपा के जो पदाधिकारी थे उनके कनेक्शन निकले थे 4-6 करिए ना, आप बात आइए, हम उस पर नहीं जाना चाह रहे थे। नहीं, आप अगर ये पुरानी बातें कुरेदने की कोशिश करेंगे, हमने 2018 की बातों को पीछे छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आपको सरकार से हटाया गया, जिसकी वजह से आपको सरकार से हटाया गया। आप स्वयं बताइए कि इस भूमिका में वो समस्या के रूप में आए या समाधान के रूप में सामने आए? तो आप इसके बारे में बात करते हैं। आप जो अपने एक अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को, मंत्री को उस प्रकार से घेरते हैं कि वो भावुक होकर के पत्र लिखते हैं और पत्र लिखने के विषय में प्रेस को भी बता रहे हैं। सिंघार जी ने जितनी बातें अपनी पत्र में लिखी हैं वो मन को झकझोर देने वाली है। एक व्यक्ति को आप किस प्रकार से प्रताड़ित करना चाहते हैं? आपके मंत्री स्तर के व्यक्ति को आप प्रताड़ित कर रहे हैं। आम जनता के साथ आप क्या करेंगे? मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी की अगर हमारे मंत्री जी ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को लिखा है, इसमें झगड़ा, अगर आप फिर से इस झगड़े को नए सिरे से अगर विचार पे करना चाहते हैं तो झगड़ा क्या है कि मुख्यमंत्री जी पूर्व है, उन्होंने कहा मुझे पता है कि कहां बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचार किया। तभी कमलनाथ जी ने जवाब दिया कि मुझे संवैधानिक मर्यादा ना सिखाए कोई व्यक्ति। आप उस झगड़े को लेकर बैठे हैं। झगड़ा आपके भ्रष्टाचार पे हुआ है। कमलनाथ जी को उत्तर देना पड़ा, सांकेतिक रूप से संदेश देना पड़ा दिग्विजय सिंह जी को। एक मिनट सूरज भानु जी, संवैधानिक मर्यादा मुझे सिखाए। मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, मेरा सवाल अगर आप झगड़े की बात कर रहे हैं तो एक मिनट, ये चाहता हूं, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। 2018 की बातों को मेरा सवाल ही नहीं सुनेंगे तो डिबेट आगे कैसे बढ़ेगी? मेरे सवाल पे सबसे पहली बात तो हम दिग्विजय सिंह पर हैं, अपने मुद्दे में रह के, विषय में रह के बात करें। सूरज भानु जी, बीजेपी वाले गलती कहाँ हो गई है? सूरज भानु जी, गलती कहाँ हुई है? या तो उन्होंने रिपोर्ट गलत पढ़ी है, या तो आई गलत उनके सामने, या फिर दिग्विजय सिंह उसे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। हो क्या रहा है ये क्लियर आप ही कर पाएंगे? मैंने आपसे क्या कहा और जो मैं हमारे दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि मंत्री चूंकि अभी 2 माह हुआ है, कई चीजें उनके पास से दोनों तरह से गुजर रही हैं। वचन पत्र भी उनके ध्यान में है, विधानसभा भी उनके ध्यान में है। हो सकता है कि कुछ चीजों पे वो ज्यादा ध्यान दे नहीं पाए जिसकी उनको जरूरत है कि विधानसभा के अंदर 100% विधानसभा के हिसाब से तैयारी करके आए। ये हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा उनको वक्त लगा हो। 2-3 दिन का सेशन का जवाब गलत थे या दिग्विजय सिंह जी गलत थे? भाई मैं आप देखिए पिन पॉइंटेड बात कीजिए। वो मंत्रियों के उत्तर गलत या दिग्गी राजा गलत, आप एक बात पर उंगली रखिए। या तो मैं सरकार में होता या मैं इस स्थिति में होता कि दोनों के बीच का निर्णय दे रहा होता। बात ये चल रही है कि सोलंकी जी वस्तु आप 2 बार के बिल्कुल कांग्रेस के, मैं आपको वस्तुस्थिति से जो व्यावहारिक है आज आपको आप सुनने को तैयार नहीं है। आप सुनने को तैयार नहीं बात पर आज आपको किसी मैं कोई हाना करने थोड़ी आया हूँ। गलत कौन है? मैं वस्तु स्थिति से अवगत कराने आया हूँ और आप सुनने की क्षमता रखें। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा कि आप सुनेंगे। गलत है आप बताइए। देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ मैं कोई
90 डिग्री पे नहीं खड़ा हूं कि मैं पक्ष वाले के साथ में हूं, विपक्ष वाले के साथ में हूं, या दो मंत्रियों के और इस बीच में जो हो रही, मैं आपको वस्तु स्थिति से बताने की कोशिश कर रहा हूं जो व्यावहारिक है कि हो सकता है कि मंत्री को जिस तैयारी से विधानसभा में आना था उस तैयारी से नहीं पहुंचे हो, और वो कोई पहला दिन तो है नहीं किसी भी सरकार के, किसी भी मंत्री के, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए कम से कम 100 दिन का समय होता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस बताए। अब आप 60 दिन में ये सोचने लगे हो अगर बैठे बैठे कि खुलजा सिम कोई है और मंत्री भी सारे चैंपियन हो जाएंगे, तो शायद मुझे आपका परसेप्शन गलत लगता है दिग्विजय सिंह उसी मति भ्रम का शिकार है जैसा उन्होंने कह दिया था दिग्विजय सिंह भारत ऑक्युपाइड कश्मीर। वो कश्मीर को भी भारत ऑक्युपाइड कहने वाले व्यक्ति हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को किस दृष्टि से लेते होंगे ये आप सिद्ध कीजिए सोलंकी जी। हम ये सिद्ध कर दें, वो मति भ्रम के शिकार हम ये सिद्ध कर दें, गलत जानकारी उनकी मति इतनी तेज चल रही थी कि आपको सत्ता से बाहर कराने में उन्होंने समय का काम किया। इतना तो मैं जरूर जोर से उनकी तरफ से बोलता हूँ। मति का ही परिणाम है कि उन्होंने ठीक कर रहे हैं, हमारे लोगों को ठीक कर रहे हैं। घृणित शब्द को गढ़ दिया। भारत को यदि हिंदू आतंकवाद शब्द यदि किसी ने दिया है तो आपके तेज मति वाले व्यक्ति ने दिया है। प्रवीण जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है जैसे पूरी भाजपा को लगता है कि यहाँ पर सीएम कमलनाथ जी नहीं बल्कि सुपर सीएम के तौर पर दिग्विजय सिंह काम कर रहे हैं? मैंने आपको स्पष्ट कहा राखी जी, मेरी विनम्र मान्यता ये स्पष्ट हो चुकी, स्थापित मान्यता हो चुकी कि पहले मैं इनको सुपर चीफ मिनिस्टर मानता था, अब मैं इनको कांग्रेस का विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर का रिंग मास्टर मानता हूं। उसी रिंग मास्टर को मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री, एक अनुभवी मुख्यमंत्री जो लगभग 35-40 वर्षों से राजनीति में अपने कदम जमा चुका है, ऐसे कमलनाथ जी को कहना पड़ता है कि मुझे संवैधानिक मर्यादा सिखाने का प्रयास न करें। ऐसा संकेत उन्होंने सीधा दिग्विजय सिंह जी को दिया। अब आप स्वयं सोचे कि दिग्विजय सिंह जी किस भूमिका में। मेरा इसके आगे एक कदम और बढ़कर के मानना है कि वो रिंग मास्टर धीरे धीरे धृतराष्ट्र होने की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है रवि जी। राखी जी, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि वो सुपर सीएम के या किसी तौर पर काम कर रहे हैं, चूंकि निश्चित तौर पर वो पार्टी के सीनियर लीडर है और उनका जो कद मध्य प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में है, निश्चित तौर पर सन 71 में वो पहली बार राघोगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे, यानी करीब 48-49 साल का उनका राजनीतिक अनुभव है और एक मास लीडर भी मध्य प्रदेश कांग्रेस में है, वो माने जाते हैं। निश्चित तौर पर उनके कद का आज दूसरा नेता, बड़ा नेता कमलनाथ जी चूंकि सेंट्रल की राजनीति में ज्यादा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, मेरा सुझाव तो केवल इतना है कि कांग्रेस को अगर लोकसभा चुनाव के नजरिए से उनका अनुभव का लाभ तो लेना ही पड़ेगा और लेना चाहिए। निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस के जो जूनियर नेता हैं उन्हें भी फायदा होगा और जो दिग्विजय सिंह जी ने जो परसों अगर किसी तरह की समझाइश दी है, भले ही उन्होंने सार्वजनिक तौर पर दी है या अंदरूनी तौर पर दी है, तो उसका कहीं ना कहीं नए मंत्रियों को उनसे सीखने की जरूरत तो निश्चित तौर पर रहेगी। चलिए, समय भी कम है, एक बहुत छोटा सा सवाल है मेरा रवि जी आप ही से, क्या लगता है लोकसभा चुनाव क्योंकि नजदीक है और यदि अपने ही मंत्रियों से इस तरह से घिरेंगे, वो एक अलग बात है, सूरज भानु जी कहते हैं कि घर का कोई बड़ा सदस्य है या ठीक है अपनी बात खुलकर रखते हैं, थोड़ी नोकझोंक होती है वो चलती है, लेकिन ऐसा तो नहीं, ऐसा और ज्यादा दिन तक चला तो एक गलत मैसेज लोगों के बीच में जाए, इसका खामियाजा कहीं लोकसभा में तो नहीं भुगतना पड़ेगा? देखिए राखी जी, कांग्रेस की जो गुटबाजी है सर्वविदित है, वो एक बार विधानसभा चुनाव के दौरान पटरी पर लौटी है, वापस लौटी है, तो कहीं ना कहीं अब चूंकि सरकार कांग्रेस सत्ता में है, 2 महीने का समय हो चुका है, लोकसभा चुनाव सिर पर है, दिग्विजय सिंह जी को आला कमान की तरफ से कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अभी तक नहीं मिली है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, तो उनकी मनोदशा जो निश्चित तौर पर किसी भी राजनेता चूंकि जिसका इतना लंबा अनुभव हो तो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित तो होता है। तो कांग्रेस को, मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस को उनके अनुभवों का लाभ तो अगर लोकसभा चुनाव में उन्हें सफलता हासिल करनी है तो निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह को अवॉइड नहीं कर सकते आप, और वो चीज मंत्रियों को भी समझनी पड़ेगी और पार्टी नेतृत्व को भी समझनी। ये अवस्थी जी ने सही कहा कि उनकी मनोदशा को समझना चाहिए। उनकी जो मनोदशा है वो निश्चित तौर पर एक मतलब उपेक्षित व्यक्ति की हो चली है, ऐसा और नहीं उनको लगता है वो उपेक्षित हो रहे हैं। वो अभी और तेजी से जो है वो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करेंगे और अपने मंत्री, अपने परिवार में अपने विधायकों को जिस तरह से समझाइश दे करके अगर कहीं कोई गलती कर रहा है तो उसको बल्कि हमारे यहाँ के करीब करीब जो कुछ मंत्री हैं जिनसे शायद आपको लगता है कि संवाद हुआ है,
वो पिता पुत्र की एज मेरी के बीच में शुभकामनाएं है, ऐसे पिता पिता पुत्र की एज में है, और उनकी नजर में सब एक समान पिता पुत्र के संबंध को और ये संबंध बने रहे, मेरी यही कामना है। राखी जी, मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, चूंकि इस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं इस सरकार में इस तरह हुए, पिछली सरकार में मुझे ध्यान है कि कप्तान सिंह जी राज्यपाल बन चुके थे, उसके बाद उन्होंने कई बार आके शिवराज जी को बैठक लेके समझाया कि किस तरह से सरकार चलाना है, और अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसमें भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। संघ की तरफ से भी समय समय पे इस तरह के निर्देश सरकारों को मिलते रहे। ये अलग बात है कि तरीका अलग अलग हुआ है और इसकी वजह से उनकी बात सामने नहीं आ पाई, लेकिन इनकी बात सामने आ गई। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें, दिग्विजय सिंह, समस्या या समाधान, ये तो अब कांग्रेस ही तय करे कि उनके लिए समस्या के लिए हैं वो, या उनके लिए समाधान के लिए हैं। बहरहाल समाधान के लिए हैं, ये हम और आप जानते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में नैया पार लगवाई। अब लोकसभा के लिए जो थोड़ी नोकझोंक चल रही है वो जरूरी भी है, ऐसा लगता है कांग्रेस के लोगों को, लेकिन इसका खामियाजा कहीं भुगतना ना पड़ जाए, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस पूरे मामले में आगे और कुछ देखते हैं, क्या दिलचस्प और नया देखने को मिलेगा। फिलहाल आज की खास डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ब्रेकिंग, ताजा तरीन और सबसे तेज खबरों के लिए YouTube पर भास्कर न्यूज लाइव देख सकते हैं। इसके लिए आप भास्कर न्यूज सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं। आप खबरों को लाइक भी जरूर करें। खबरों के लिए भास्कर न्यूज वेबसाइट भी लॉग इन कर सकते हैं, www.bhaskarnewschannel.com। फेसबुक पर भी आप भास्कर न्यूज की खबरें देख सकते हैं। बड़ी खबरों के लिए ट्विटर पर भास्कर न्यूज को फॉलो कीजिए।